डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे वर्ब का पार्ट सेकंड, जिसमें हम जिस आदमी ने नहीं पढ़ा, जिस स्टूडेंट ने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है वो पहले पहला पार्ट पढ़े, इसका वर्ब का पहला पार्ट पढ़े, उसके बाद दूसरे पार्ट पे चला आए। तो उसमें हम पढ़ेंगे आज हम पर्नसिपल वर्ब्स। पर्नसिपल वर्ब्स का दूसरा नाम है मैन वर्ब या इसका नाम है लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब का की डेफिनेशन मैंने जो दी है वो पार्ट फर्स्ट में मैंने दी है, अब यहाँ देने की जरूरत नहीं है। पर्नसिपल वर्ब, मैन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? ये वो वर्ब होते हैं विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है या क्या है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, ऐसे वर्ब को हम मैन वर्ब कहते हैं। मींस इट प्रिडिक्ट्स अबाउट द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में एक प्रिडिक्शन देता है। ये मैन वर्ब जो होता है इसमें इसकी चार फॉर्म्स होती है। जैसे आम लैंग्वेज में हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, लेकिन ग्रामर में कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती है। मैन वर्ब्स की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो सभी मैन वर्ब्स की एक जैसी होती है, दैट इज ऑलवेज आईएनजी फॉर्म। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो इसकी होती है, किसकी? मैन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो सभी जितने भी वर्ब्स है उनकी एक ही जैसी फॉर्म होती है, क्योंकि उसको मैन वर्ब को जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है। अब इस वर्ब मैन वर्ब की कंजुगेशन करेंगे। कंजुगेशन करेंगे यानी इसकी फॉर्म्स बनाएंगे। व्हाट इज कंजुगेशन और पैराडियम? पैराडियम मीन कंजुगेशन मीन्स चेंज इन द वर्ब। वर्ब में कुछ चेंज लाना टू एक्सप्रेस, ताकि हम एक्सप्रेस टेंस को करेंगे, मूड को करेंगे या पर्सन को करेंगे। जैसे अगर मैं टेंस की बात करूं, गो ये प्रेजेंट है, इसमें मैंने चेंज लाया वेंट, ये पास्ट बन गया, तो एक्सप्रेस द टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसी तरह अगर मैं पर्सन का गो, ठीक है, गोस, ये जो गो है ये प्लूरल फॉर्म है, ये जो गोस है ये सिंगुलर फॉर्म है। तो चेंज इन द वर्ब, वर्ब में कुछ चेंज लाना। इसी तरह और एक मैं वर्ड लिखूंगा प्ले, फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म है, विल प्ले फ्यूचर फॉर्म है, विल प्ले फ्यूचर में है। सो वर्ब के साथ कुछ चेंज लाना। इस वर्ब में जब कुछ चेंज आती है तो ताकि वो एक्सप्रेस करे, ताकि उसे पता चल जाए टेंस क्या है, कितने पर्सन की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है, दो पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो ऐसे को हम कंजुगेशन कहते हैं और ऐसे को हम पैराडियम कहते हैं। पैराडियम और कंजुगेशन मीन्स सेम। मीन्स कि जब आप वर्ब में चेंज लाते हैं, टेंस के हिसाब से चेंज लाते हैं, पर्सन के हिसाब से चेंज लाते हैं, मूड के हिसाब से चेंज लाते हैं, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, when we talk about the tense, in order to satisfy different tenses we change the verb. If it's present we put it in one way, if it's past we put it another way. Then the person, in order to satisfy all the persons we bring some changes into the verb, that is called as conjugation. Conjugation जो होती है बेटा ये तीन किस्म की होती है, regular conjugation, irregular conjugation और zero conjugation. Regular paradigm, irregular paradigm और zero paradigm. Regular conjugation किसे कहते हैं या रेगुलर कंजुगेशन दो किस्म के होते हैं। एक होता है रेगुलर कंजुगेशन, और जिन वर्बों को रेगुलर कंजुगेशन होती है उनको रेगुलर वर्ब्स कहेंगे। दूसरे होते हैं इरेगुलर कंजुगेशन, जिन वर्ब्स को इरेगुलर कंजुगेशन होती है उनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। और जिन वर्ब्स को कंजुगेशन होती ही नहीं है उनको कहते हैं जीरो कंजुगेशन वर्ब्स और जीरो कंजुगेटेड वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? ए वर्ब हुज कंजुगेशन फॉलोज अ टिपिकल पैटर्न। वेरी गुड। रेगुलर वर्ब वो होता है जिसकी कंजुगेशन, जिसकी चेंज एक खास एक रेगुलर हिसाब से चली जाती है, ठीक है। जैसे उन वर्ब्स को ईडी ऐड होता है या सिर्फ डी ऐड होता है या सिर्फ टी ऐड होता है। प्ले, इसको अगर हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो प्लेड बनेगा, ईडी ऐड हुआ। थर्ड फॉर्म भी इसका प्लेड ही बनेगा, ईडी ऐड हुआ। तो जिन वर्बों को सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने में ईडी ऐड हुआ हो या ईडी ऐड कर सकते हैं तो ऐसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इसी तरह अगर डी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हेट, इसको डी ऐड क्यों नहीं करते क्योंकि ई वही है, हेटेड। हमारे पास है लाइक, लाइक्ड, क्योंकि वहां ई पहले से ही था। तो ऐसे वर्ब्स को भी हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जिन वर्ब्स को हम टी ऐड करते हैं, जैसे हमारे पास है बर्न,
BURN बर्न, LEARN लर्न, उसकी सेकंड फॉर्म लर्न, थर्ड फॉर्म भी लर्न। जिन वर्ब्स को हम ed ऐड कर सकते हैं, d ऐड कर सकते हैं या t ऐड कर सकते हैं थर्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने में विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का चेंज का मतलब PLAY 4 लेटर का बना हुआ था, इसमें से मैंने किसी को चेंज नहीं किया, सिर्फ ed ऐड किया। यहाँ बॉर्न भी 4 लेटर का बना हुआ था, लेकिन मैंने इसमें ऐड करने से पहले कुछ चेंज नहीं किया। ये बेसिक वर्ड उसमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ ed ऐड होता है, सिर्फ d ऐड होता है, सिर्फ t ऐड होता है। रेगुलरिज्म में अगर इसकी सेकंड फॉर्म में t ऐड होगा, थर्ड फॉर्म में भी t ऐड होगा। अगर इसकी सेकंड फॉर्म में ed ऐड होगा, थर्ड फॉर्म में भी ed ऐड होगा। तो ऐसे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स आर दोस whose second form and third form is made by adding ed, t, d or t। अब देखिए यहाँ दो बातें अहम है। वन सिलेबल वर्ड्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट। अगर कोई वर्ड वन सिलेबल होता है, एक सिलेबल होता है और वो कॉन्सोनेंट पे खत्म होता है, उस कॉन्सोनेंट को डबल किया जाता है ed ऐड करने से पहले। जैसे हमारे पास चैट है, ये मोनोसिलेबल वर्ड है, वन सिलेबल वर्ड है, ये किस पे खत्म हुआ, टी पे खत्म हुआ। इसको ed ऐड करने से पहले टी को डबल करना पड़ेगा, सो हो गया चैटेड। इसी तरह हमारे पास स्टॉप, ये भी मोनोसिलेबल है, इसको ed ऐड करने से पहले p को डबल स्टॉप्ड। ये पहली बात आपको याद रखनी है रेगुलरिज्म में, यानी रेगुलर कंजुगेशन में। इफ द फाइनल, बट ये यहाँ एक जगह पर नहीं चलेगा, बट इफ द फाइनल कॉन्सोनेंट इज w, अगर मोनोसिलेबल ही हो लेकिन फाइनल कॉन्सोनेंट डबल हो, y हो, x हो या y हो, तो ऐसे में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। जैसे यहाँ शिव है, मोनोसिलेबल है, तो इसको क्या इस w जो है ये डबल होना चाहिए था, नहीं। मैंने कहा कि अगर कोई वर्ड मोनोसिलेबल पे होता है, मोनोसिलेबल होता है, तो उसको ed ऐड करने से पहले उसका कॉन्सोनेंट डबल कीजिए। ठीक है, यहाँ चैट में मैंने डबल किया, स्टॉप पे डबल किया, लेकिन ये वर्ड अगर कोई मोनोसिलेबल वर्ड है, w पे खत्म होता है, x पे खत्म होता है, y पे खत्म होता है, उसको वहां डबल करने की जरूरत नहीं है। सिवन, फिक्स। इसी तरह प्ले, तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। इस तरह इफ अ वर्ड एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस y, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस y पे खत्म होता है, जैसे हमारे पास y है, y पे खत्म हुआ लेकिन इससे पहले कॉन्सोनेंट है, फ्राई पे खत्म हुआ इससे पहले कॉन्सोनेंट है, मैरी पे खत्म हुआ इससे पहले y से पहले कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे इस वर्ड की कंजुगेशन कैसे करते हैं, y को किस में चेंज होता है, y को ei में चेंज होता है, बाद में ed ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ क्राई है, तो y को किस में चेंज करेंगे, i में, तो ed ऐड करके बन गया क्राई। इसी तरह मैरी है, MARRIED मैरी हो गई सेकंड फॉर्म। ये था रेगुलर वर्ब्स किससे कहते हैं। कंजुगेशन के तीन किस्म है, रेगुलर, इरेगुलर एंड जीरो। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ed ऐड करने से या d ऐड करने या t ऐड करने से बनती है। मिसालें मैंने दे दी है, प्ले है, प्लेड है, वेट है, वेटेड है, एजुकेटेड, ये मैंने दे दी। लेकिन कुछ मोनोसिलेबल वर्ड्स है जो कॉन्सोनेंट पे खत्म होते हैं, उनको ed ऐड करने से पहले आपको उस कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा, यहाँ तो देखा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो w पे खत्म होते हैं, x पे खत्म होते हैं, y पे खत्म होते हैं, उनको आपको डबल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह अगर कोई वर्ड y पे खत्म हो लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो y को i में चेंज करना पड़ता है ed ऐड करने से पहले। इसी तरह हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स है। इरेगुलर वर्ब्स होता है व्हिच डू नॉट फॉलो रेगुलर पैटर्न, जिनको चेंज करने के लिए, जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने में कोई रेगुलर चेंज नहीं होते, इनको वावल शिफ्ट होता है, इनकी वावल चेंज होती है। जैसे राइट है, इसकी सेकंड फॉर्म रोट बनेगा, इसकी थर्ड फॉर्म रेटेड है। जैसे गिव है, इसकी सेकंड फॉर्म गेव है, इसकी थर्ड फॉर्म गिवन है। जैसे टेल है, इसकी सेकंड फॉर्म टोल्ड है, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड है। तो चलिए, दीज आर कॉल्ड एज इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स जो है इनका तादाद 200 या 200 से प्लस है, ठीक है। हाँ, इनका तादाद बढ़ भी सकता है जब आप प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको आया वर्ड है गिव, तो आपने इसको फॉर गिव बनाया। अगर आपके पास वर्ड है कम, तो आपने इसको बिकम बनाया। इसी तरह अगर आप प्रीफिक्स वर्ड ऐड करते जाएंगे तो इनका जो क्या कहेंगे, इनका जो तादाद है वो बढ़ भी सकता है। इस वक्त 200 या 210 220 के करीब है इरेगुलर वर्ब्स। ये थे इरेगुलर वर्ब्स जिनमें कोई
कोई रेगुलरिज्म नहीं है, कोई खास तरीके से चेंज नहीं होती, किसी डेफिनेट पैटर्न से चेंज नहीं होता है। इनमें वावल शिफ्ट होता है, इनमें ऐड भी होता है, इनमें सब्ट्रैक्ट भी होता है। कहीं ऐड होता है कोई लेटर सब्ट्रैक्ट होता है, जैसे राइट है, उसके बाद यहाँ रिटर्न डबल टी हुआ है, बाद में वापस राइट में आई को ओ हुआ है, बाद में टी कैसे आया ये पता नहीं है। तो इस तरीके से इसी तरह हमारे पास यहाँ वावल साउंड शिफ्ट भी है, गो है, वेंट है, गॉन है, ठीक है। गो साउंड है, बाद में व साउंड है, बाद में फिर ग साउंड आया, तो ऐसे वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास तीसरा कसम है जीरो पैराडियम वर्ब्स, यानी जिनकी कंजुगेशन में उनको डिफरेंट फॉर्मों में रखा तो जा सकता है, लेकिन इनमें चेंज नहीं आ सकते। वो उन वर्ब्स का नंबर मैंने यहाँ रखा है, जैसे कट है, फर्स्ट प्रेजेंट में भी इसका कट, पास्ट में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल इन सभी का एक जैसा, वो तो मैंने पहले ही आपको कह दिया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल सभी वर्ग का एक जैसा, पुट है, हिट है, शट है, कास्ट है, सेट